नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा करने के अलावा 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा से ही उत्तराखंड के लिए सौगातों से भरा रहता है और ये दौरा भी सौगातों से भरा रहने वाला है। तो पीएम मोदी जब उत्तराखंड आएंगे तो प्रदेशवासियों को कई सौगातों का तोहफा देंगे। तो पीएम मोदी कल उत्तराखंड आ रहे हैं और यहाँ पर वो पहले केदारनाथ जाएंगे और उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे और सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां जो हैं जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी कल उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, जहां वो सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे और उसके बाद बद्री धाम के दर्शन करेंगे और सैनिकों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं पीएम। इस दौरान वो कई परियोजनाओं की करीब 4,000 करोड़ की परियोजनाओं की शिलान्यास भी रखेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल यानी 21 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे और फिर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे और सैनिकों के साथ पीएम मोदी दिवाली मनाएंगे। इस दौरान वो कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। मोदी जी का इस राज्य के प्रति लगाव है, स्नेह है और जब भी आए हम हमारे राज्य के लिए कुछ न कुछ देकर गए। मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी का ये दौरा भी जहाँ आध्यात्म से जुड़ा है, वहीं साथ साथ इस विकास के लिए एक मैं कह सकता हूँ कि एक व्यापक मील का पत्थर साबित होगा। मोदी जी तो पीएम मोदी कल उत्तराखंड आएंगे, जहां वो केदारनाथ और बद्री धाम के दर्शन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ में और बद्रीनाथ में पूजा भी करेंगे। पूजा करने के अलावा वो करीब 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा से ही उत्तराखंड के लिए सौगातों से भरा रहता है और इस बार भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण और खास होगा। जब पीएम मोदी आएंगे तो प्रदेशवासियों को कई तोहफे देंगे और कई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे। तो पीएम मोदी के उत्तराखंड के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। दिवाली भी कहा जा रहा है पीएम मोदी उत्तराखंड में सैनिकों के साथ मनाएंगे। तो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण पीएम मोदी का ये दौरा रहने वाला है उत्तराखंड का। इस बार महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हर बार पीएम मोदी का जो दौरा रहता है वो प्रदेशवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उनको पीएम मोदी हमेशा से ही सौगात देते आए हैं। इस बार भी वे कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। बता दें पीएम मोदी यहां पर सैनिकों के साथ इस बार दिवाली भी मनाने वाले हैं। तो उत्तराखंड के दौरे पर कल यानी 21 अक्टूबर को पीएम मोदी आने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पीएम के आगमन को लेकर सभी तरह की तैयारियां और सुरक्षा के जो चाक चौबंद हैं उनको पूरा कर लिया गया है। सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, जहां पर वो सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे और फिर बद्री धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा करीब 4,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और सैनिकों के साथ दिवाली भी पीएम मोदी मनाएंगे इस बार उत्तराखंड में। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा हमेशा से ही प्रदेशवासियों के लिए सौगातों से भरा रहता है और इस बार भी पीएम मोदी जब आएंगे तो प्रदेशवासियों के लिए कई सौगात लाने वाले हैं। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे जिसका जनता को फायदा होगा। उनकी सुविधा के लिए उन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। तो 21 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वो पूजन करेंगे।
पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा करीब 4,300 करोड़ की परियोजनाओं की उत्तराखंड वासियों को सौगात देंगे। इतनी परियोजनाओं की वो आधारशिला रखेंगे। तो सैनिकों के साथ उत्तराखंड में ही पीएम मोदी इस बार दिवाली मनाने वाले हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव अभय कैंथुरा जुड़ चुके हैं। अभय, मैं जानना चाहूंगी कि पीएम मोदी कल उत्तराखंड आ रहे हैं, तो उनके आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या-क्या तैयारियां की गई हैं? दीपिकल, ये कह सकते हैं कि पूरा उत्तराखंड इस समय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री का इंतजार आने का सभी को है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह देहरादून पहुंचेंगे तो देहरादून पर जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल उस समय वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री का वेलकम गर्मजोशी के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री जोलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे केदारनाथ धाम के लिए जाएंगे। केदारनाथ धाम में पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाबत। जनपद में ये कह सकते हैं कि इस समय उस केदार घाटी में जब प्रधानमंत्री का आने का समय होगा, नो फ्लाई जोन वहां पर कर दिया जाएगा। सुरक्षा के चाक चौबंद कड़े प्रबंध वहां पर किए गए। जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे केदारनाथ धाम में, उस दौरान किसी भी अन्य श्रद्धालुओं को मंदिर में आने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा की वजह से वो सब चीजें वहां पर रोक दी जाएंगी। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का रात्रि विश्राम का जो कार्यक्रम होगा, उसके आसपास भी पूरे सुरक्षा के कड़े प्रबंध वहां पर रहेंगे। तो 2 दिन तक प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का आने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिसमें केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यवासियों को बड़ी सौगात देंगे। तो कितने बजे तक वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और इसके बाद उनके क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले वो आप बोल रहे हैं केदारनाथ जाएंगे, तो उसको लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के कितने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर यहाँ पर पहुंचेंगे। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से ही सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। 8:30 बजे केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद केदारनाथ धाम में जो सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा रही है, रोपवे की जो सौगात होगी, उसके आधारशिला वहाँ पर रखने का काम करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ये कह सकते हैं कि 3400 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजना है जो केदारनाथ धाम में रोपवे के जरिए से बनी है। इस रोपवे के योजना का जो परियोजना है उसका शिलान्यास वहाँ पर करेंगे। और इस परियोजना के बनने से ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु होंगे, जो भक्तजन होंगे, उन्हें बड़ा लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। अभी तक उन्हें कह सकते हैं कि पैदल मार्ग से यानी धाम तक पहुँचने में उन्हें लगभग 7 घंटे का समय यहाँ पर पैदल मार्ग पर लगता था। 22 किलोमीटर का लंबा सफर उन्हें तय करना पड़ता था। तो रोपवे के निर्माण के साथ ये कह सकते हैं कि अब ये दूरी मात्र 30 मिनट की यहाँ पर रह जाएगी। 30 मिनट में गौरीकुंड से सीधे केदारनाथ धाम पर अब श्रद्धालु पहुंच पाएंगे रोपवे के माध्यम से। महत्वपूर्ण योजना। इसके अलावा मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी में जो आस्था पथ बनाया गया है, उस आस्था पथ का वहां पर प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। वहां पर जो निर्माण काम हो रहे हैं उनको देखने का काम करेंगे। अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि किस प्रकार से और भव्यता वहां पर लाई जा सकती है। जो श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं उन्हें किस प्रकार से और बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर वो सुझाव वहां पर प्रधानमंत्री देंगे। इसके बाद ये कह सकते हैं कि लगभग 9 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बद्रीनाथ धाम जाने का है। वहां पर 9 बजे के बाद बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। जो सरस्वती जो घाट है बद्रीनाथ धाम में, वहां पर जो आस्था पथ है, उस आस्था पथ का भी वो वहां पर अवलोकन करेंगे। और यहीं पर ये कह सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम से ही जो हेमकुंड साहिब के जो रोपवे का जो निर्माण कार्य होना है, जो परियोजना महत्वपूर्ण बनाई गई, उसके भी आधारशिला रखने का काम यहाँ पर करेंगे। साथ ही ये कह सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम में 2 बड़ी और परियोजनाओं का स्वागत, जो आधारशिला होगी, शिलान्यास होगा, वो प्रधानमंत्री की तरफ से वहां पर किया जाएगा, जिसमें हर मौसम में यानी ऑल वेदर रोड की बड़ी सौगात वहां पर बद्रीनाथ धाम में देने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। ये माणा से माणा पास तक और जोशीमठ से मलारी तक जाने वाली ऑल वेदर रोड होगी। इससे सेना को बड़ी सहायता यहाँ पर मिलेगी। जो सीमांत जो क्षेत्र है, जहां पर बॉर्डर जो चौकियां हैं, वहां तक पहुंचने। जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी जब भी आते हैं उत्तराखंड को कई सौगातें देके जाते हैं। इस बार भी वो कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाली हैं। तो कौन कौन सी जो परियोजनाएं, जो खास परियोजनाएं हैं जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही है, उनकी वो आधारशिला रखने वाले हैं?
जी बिल्कुल, 4 बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना यहाँ पर है जिनका शिलान्यास कार्यक्रम प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर होना है। 2 रोपवे यहाँ पर महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पहला रोपवे है जो जिसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर की दूरी होगी और इस रोपवे के बनने से जो श्रद्धालु होंगे वो 30 मिनट में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंच पाएंगे। यानी जो लंबा घंटों का जाने का जो सफर उनका हुआ करता था वो अब आसान यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे रोपवे का निर्माण कह सकते हैं कि जो गोविंद घाट है वहां से हेमकुंड साहिब तक के लिए होगा। 2 दिन का लगभग समय अब तक श्रद्धालुओं को वहां पर लगता था। जो सिख श्रद्धालु वहां पर हेमकुंड साहिब जाते थे, अब उसमें मात्र 45 मिनट की दूरी में वो सब चीजों में पहुंच पाएंगे। 45 मिनट में आप गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ऑल वेदर रोड की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। ये वो महत्वपूर्ण परियोजना है जो राज्य में विकास के लिए तो सहायक सिद्ध होंगी, साथ में आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ाने वाली भी योजनाएं होंगी और यहाँ पर जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जाएगी, जो भक्तों यहाँ पर सुविधाएं दी जाएगी, उसके चलते धामों में जो संख्या होगी श्रद्धालुओं पहुंचने की और ज्यादा हो जाएगा और उत्तराखंड का जो धार्मिक आस्था का जो पथ है और विश्व भर में प्रसिद्ध होता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए दी जा रही है और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो विशेष लगाव उत्तराखंड से रहा है, चाहे बाबा केदार के धाम की आस्था हो या बद्रीनाथ धाम की आस्था हो, उसके जरिए राज्य में जो विकास की रफ्तार है वो हमेशा ही तेज होती नजर आई है। और अब इन परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ ये कहा जा सकता है कि राज्य में जो विकास की रफ्तार होगी वो पहिया और तेज घूमता हुआ नजर आएगा। परियोजनाओं के जरिए राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी। काफी अहम है उत्तराखंड का पीएम मोदी का ये दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। अब है तो पीएम मोदी कल उत्तराखंड दौरे पर आएंगे जहां वो सेना के साथ, जो सैनिक हैं, जवान हैं हमारे, उनके साथ दिवाली मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले पर कोर्ट की तरफ से स्टे लगाने पर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का बयान सामने आया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कोर्ट के स्टे लगाने को लेकर कहा कि जब ये मामला विधानसभा स्पीकर के संज्ञान में आया था तो स्पीकर की तरफ से कमेटी गठित की गई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंपी थी, जिसके बाद सभी लोगों को बर्खास्त किया गया। लेकिन कोर्ट ने बर्खास्तगी पर स्टे लगाते हुए 1 महीने के भीतर सभी से जवाब तलब किया है, जिसके बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा। तो विधानसभा भर्ती पर कोर्ट का स्टे लगा है। मामले में वीरेंद्र सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाई थी जिसने जांच की है और कमेटी की रिपोर्ट पर ही बर्खास्तगी हुई है और उसी बर्खास्तगी पर अब कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो विधानसभा भर्ती पर वो अपने क्षेत्र के लोगों को बैकडोर भर्तियां दी थी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्षों ने उस प्रक्रिया को अपनाया। तो तमाम विषयों पर जनता का एक आंदोलन हुआ, बेरोजगार नौजवानों का, अभिभावकों का एक शंका रही और विधानसभा के जो अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की सिफारिश पर एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई। जांच के उपरांत ये पाया गया जांच में कि इनमें अनियमितताएं हुई हैं, गलत तरीके से भर्तियां की गई हैं, इसमें विज्ञापित। कभी पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को पानी पी कर कोसने वाले बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अपने स्वर हरक सिंह रावत को लेकर बदल दिए हैं। जो दिलीप रावत पहले हरक सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच किए जाने की मांग कर रहे थे, अब वो महज हरक सिंह रावत के विभागों की जांच करने की बात कर रहे हैं। दिलीप रावत ने कहा कि मैं हरक सिंह रावत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो उनके विभाग में काम हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि दिलीप रावत के मन में अब हरक सिंह रावत को लेकर जो नाराजगी है वो कम हो गई है। तो दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत को लेकर अपने सुर बदल लिए हैं। उनके जो सुर हैं अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं हरक सिंह रावत के खिलाफ नहीं हूं, उनके विभागों के कामों की जांच होनी चाहिए। तो दिलीप सिंह रावत का हरक सिंह रावत को लेकर यह बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि मैं हरक सिंह रावत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनके विभागों में जो काम हुए हैं उनके खिलाफ मैं हूं, उनकी जांच होना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि दिलीप रावत के मन में अब हरक सिंह को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। उनकी जो पहले नाराजगी थी वो या तो कम हो गई या वो नाराजगी खत्म हो गई है। इसलिए वो उनके खिलाफ ना होने की बात कहकर उनके विभागों की जांच करने की बात कर रहे हैं। मैं हरक सिंह रावत जी के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं करता। मैं विभागों में अगर कोई अनियमितता हुई है, कोई लोग अगर उसके ऊपर उंगली उठाते हैं तो उसकी कार्रवाई की बात करता हूं। इसलिए मेरा अपना सोचना है
कि अगर सरकार को कोई कटघरे में खड़ा करना चाहता है तो निश्चित रूप से सरकार को उसको सीबीआई। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक चल रही है। नेपाल में 1 महीने बाद आम चुनाव होने हैं, जिसके चलते ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में नेपाल के कैलाली और कंचनपुर जिले और भारत के उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और चंपावत, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और पीलीभीत जिले के डीएम, सीडीओ, पुलिस के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में नेपाल में होने वाले चुनाव के अलावा दोनों देशों के बीच में वन्य जीव और नशे और मानव तस्करी को रोकने के साथ साथ अपराध को रोकने को लेकर चर्चा हो रही है। तो भारत और नेपाल में के बीच में समन्वय समिति की आज बैठक हो रही है। कई जिले के डीएम और एसडीएम, सीडीओ इस बैठक में शामिल हैं। ये जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में नेपाल के कैलाली और कंचनपुर जिले और भारत के उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और चंपावत, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और पीलीभीत जिले के डीएम, सीडीओ, पुलिस के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद हेमंत द्विवेदी पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां उनके आवास पर पार्टी के पदाधिकारियों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तौलिया और जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरमवाल समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई दी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद अदा किया। साथ ही कहा कि उनको पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उनका पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो, इसको लेकर वो हमेशा बेहतर प्रयास करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बने हैं हेमंत द्विवेदी। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हल्द्वानी पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने हेमंत द्विवेदी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी गई है उनका वो पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश के संगठन, हमारे यशस्वी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय महेंद्र जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। निश्चित ही मैं उस पर खरा उतरूंगा। सर्वप्रथम तो वहीं मसूरी शहीद स्थल झूलाघर के पास हो रहे अवैध निर्माण को लेकर उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की तरफ से बैठक की गई। बैठक में सभी ने इस अवैध निर्माण को लेकर विरोध जताया। शहीद स्थल की गरिमा से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही इसको लेकर एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सीएम से इस अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। बता दें, नगर पालिका परिषद मसूरी में शहीद स्थल झूलाघर के पास अवैध निर्माण कर 2 मंजिला भवन बनाया गया था, जिसको लेकर लोग विरोध जता रहे हैं। तो मसूरी में शहीद स्थल के पास अवैध निर्माण पर लोगों ने विरोध जताया है। आंदोलनकारी मंच ने चेतावनी दी है। दो राय नहीं है कि जो शहीद स्थल है उसको खुला होना चाहिए। ये ना हो कि वो बंद हो, यहाँ पे पर्यटक आते हैं, उन्हें पता लगना चाहिए जिनके बदौलत आज उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड हमें मिला। उन शहीदों के बदौलत उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड को अपना बलिदान देके तब जाके। लेकिन वर्तमान में नगर पालिका ने समझ में नहीं आया कि कैसे नक्शा पास कराया। एक बहुत बड़ा अनादिकाल का बांझ का राष्ट्रीय पेड़, कब वो सुखा गया, वो पेड़ काट दिया गया है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर अब टूरिस्ट कहाँ रहेगा? इतनी मसूरी में आप जानते हैं कि लगातार बारिश बरसात है। अब यहाँ पर पर्यटक कहाँ रहेगा? जो टूरिस्ट का जिसका आप 180 रुपये टिकट ले रहे हैं, वो पैसा देने के बाद वो कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि अंदर ये रेस्टोरेंट बना रहे हैं और जरूरी नहीं है कि किसको दे रहे हैं नगर पालिका। उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच एवं अन्य लोगों की तरफ से कहना ये है, शहर के जो राज्य आंदोलनकारी है उनका कहना है कि ये जो शहीद स्थल है
शहीद स्थल पे कम से कम इस तरह की गतिविधि न हो कि जिससे शहीदों का अपमान हो। अब यहाँ पर नगर पालिका द्वारा ये जो निर्माण किया जा रहा है, इससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि शहीदों को पीछे धकेल करके और अन्य गतिविधियों में शहीद स्थल को यूज। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।